जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498A के लेटेस्ट जजमेंट को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को ये राहत दिलाता है, कहीं ना कहीं ये तसल्ली देता है कि नहीं, आपके साथ भी न्याय होना संभव है। अगर महिला झूठा आरोप लगा देगी तो ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि 498A के केस में क्या घटना घटी जो कि महिला को भारी पड़ी और पुरुष को राहत मिली। 2008 में पति पत्नी का विवाह होता है। 2-3 साल दोनों के बीच में बड़ा ही अच्छा तालमेल बना रहा, अच्छे से जीवन चलता रहा। 2012 में एक बच्चा भी होता है उनके बीच में, जिसके बाद थोड़े थोड़े कर वाद विवाद करना शुरू होते हैं, और कहीं ना कहीं 2019 में जाकर स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि विवाह के 10 साल बाद पति को क्रूरता के आधार पर तलाक की अपील लगानी पड़ती है। पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है। 2020 में सास के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अपील लगाई जाती है कि कहीं ना कहीं सास के साथ घरेलू हिंसा हुई, कहीं ना कहीं बहू के द्वारा सास को प्रताड़ित किया गया। 2020 में जब सास के द्वारा बहू के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की अपील लगाई जाती है, तो उसके बाद पत्नी के द्वारा 2022 में 498A का केस किया जाता है पति और पति के घर वालों के ऊपर, जिसमें महिला ने पूरा इस बात का ध्यान रखा कि जिस जिस आधार पर 498A का केस किया जा सकता है या जिस पर उचित कार्यवाही हो सकती है, उस पर महिला ने पूरे अपने हथकंडे अपनाकर 498A की अपील लगाई। 498A की अपील लगाने के बाद महिला के द्वारा पूरा ये प्रयास किया गया कि पति और उसके ससुराल वालों को फंसाया जाए, जिसमें निचली अदालत के द्वारा महिला की सुनी गई। पति के द्वारा निचली अदालत जिस प्रकार से, जैसे ही महिला के द्वारा निचली अदालत में सुनवाई हुई, वहीं पति के द्वारा CRPC 482 का सहारा लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया अपना केस क्वेश कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा भी पति की नहीं सुनी गई, पति का केस क्वेश नहीं किया गया, और बल्कि उसे गलत ठहराया गया और पत्नी को सही ठहराया गया। लेकिन पति यहाँ पर गलत नहीं था, इसलिए पति यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। पति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील लगाई तो पति के द्वारा ये पाया गया कि पति ने जब अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब ये पूरे पहलू को देखा गया, तो पाया कि सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि पति के द्वारा क्रूरता के आधार पर अपील लगाई गई थी 2019 में। 2019 में पति के द्वारा अपील लगाई गई, 2022 में डोमेस्टिक वायलेंस की अपील लगाई गई, उसके बाद 2022 में पत्नी के द्वारा 498A का केस किया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात सोचने लायक थी कि अगर महिला के साथ क्रूरता हो रही थी, 498A का सबसे बड़ा आधार होता है शारीरिक मानसिक क्रूरता या दहेज की मांग की जाना। तो अगर पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, तो पत्नी 2018 से जब घर छोड़कर गई, 2019 में पति के द्वारा अपील लगाई गई, 2020 में सास के द्वारा अपील लगाई, उसके बाद 2022 में जाकर पत्नी के द्वारा अपील लगाई गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर क्रूरता हो रही थी तो क्या 2 साल तक पत्नी बैठकर इंतजार कर रही थी कि मैं 2 साल बाद अपील लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये उठाया गया, और ये हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस चीज़ की फटकार लगाई कि क्या अगर महिला 498A का केस कर देती है तो सब तरफ से हमें देखने का नज़रिया खत्म हो जाता है। हमें उस पहलू से नहीं देखना चाहिए कि महिला के द्वारा कब किया गया था या क्यों किया गया था, इसके आधार क्या थे। ऐसा नहीं है कि अगर महिला 498A का केस कर देती है तो सिर्फ और सिर्फ वह सही है और पुरुष गलत है। तो यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय को भी सारे पहलुओं से देखना होगा। इस मामले में
पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय को गलत ठहराया गया कि जब ये सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं कि महिला ने इस तरह से इतने समय के बाद 498A का केस किया, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आवाज़ समझकर उस चीज़ का जजमेंट वहाँ पर देना चाहिए था। तो यहाँ पर महिला ये बात समझ ले कि 498A करना किसी भी चीज़ का उपचार नहीं है। महिला को एक हथियार दिया था कि वह अपने बचाव में इस चीज़ का उपयोग करेगी, लेकिन महिला आज की तारीख में अपना बचाव नहीं कर रही, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या सामने वाले को गिराने के लिए इस चीज़ का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पर अगर महिला इस प्रकार से मनमानी करेगी तो वह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और ये कहकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पति को राहत दी गई और पत्नी की अपील को ठुकरा दिया गया, मतलब पत्नी की किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि 498A की अगर महिला अपील लगा देती है तो ऐसा नहीं है कि उसकी मनमानी चलेगी और उसको उसके पक्ष में रिजल्ट आएगा, उसे मुंह की खानी भी पड़ सकती है। तो ये बात पूरे 2 साल के बाद महिला के द्वारा उठाई गई और जिसमें महिला ने कोई भी ऐसा कारण, ऐसा रीज़न नहीं दिया था जो कि पूरी तरीके से सही हो। तो यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिए कि ये किसी भी प्रकार से महिला की मनमानी चलने वाली बात नहीं है। यहाँ पर महिला बहुत सोच समझकर इस तरह के कदम उठाए। अगर महिला इस तरह से करती है तो ना ही वह फिर मेंटेनेंस पाने की अधिकारी रह जाती है, क्योंकि जब आप एक तरह से एक केस में झूठ बोलकर सहारा ले सकते हो तो दूसरे केस में भी आप झूठ बोल सकते हो। तो ना ही अगर आप आगे भविष्य में डीवी के चलते अधिकार मांगना चाहते हो तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो पुरुष वर्ग के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन महिला वर्ग के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो और आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसी समय रिएक्ट करो। अगर आपके साथ प्रताड़ना हो रही है तो आपको तुरंत 498A का केस करना चाहिए, ना कि पति या सास के रिएक्ट करने के बाद आप कर रही हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप सही हो तो आप कोई भी व्यक्ति जिस समय जख्म होगा उसी समय इलाज करवाएगा, ना कि कुछ समय रुकने के बाद। और यहाँ पर कुछ समय की अवधि पूरे पूरे 2 साल है। तो यहाँ पर अगर आप सच में प्रताड़ित होती हैं तो आप यहाँ पर किसी भी हालत में 2 साल का समय इंतजार करने में नहीं निकालती। ये स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्लियर थी। तो ये जजमेंट बड़ा ही शानदार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि महिला 498A का केस कर देती है तो यहाँ पर निचली अदालत और हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय दोनों को ये बात बहुत सोच समझकर चीज़ों को देखकर ही आगे अपना जजमेंट देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी के कहे अनुसार।